नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज में आपके साथ दिव्या शर्मा। आदिवासी समाज के लोगों की लोकतंत्र बचाओ पैदल यात्रा को सोमवार को पुलिस ने भोपाल के करोंद के पास लांबा खेड़ा में रोक दिया। यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस पर यात्रा को आगे बढ़ने से रोकने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। हालांकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने यात्रा को आगे नहीं बढ़ने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस ने यात्रा को आगे बढ़ने दिया। यात्रा में दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इससे पहले लांबा खेड़ा में ही यात्रा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे जीवन भर अहिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका दोष केवल यह था कि वह सभी को साथ लेकर चलते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी को समान नजर से देखते थे। सबसे पहले छुआछूत का यदि किसी ने आंदोलन किया तो वो महात्मा गांधी ने किया। आज उनका जन्म है, अहिंसा का दिवस है। यह यात्रा में किसी ने झगड़ा नहीं किया, शांति मार्च किया। 2 अक्टूबर को यहाँ आने का मकसद यह है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक बिना किसी लड़ाई के, हमारे गरीब, दलित, SC ST जिनकी जमीन छीन ली गई, जिनको दबंगों के पैरों तले दबाया जा रहा है, दबंगों द्वारा आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शरीर पर मल लेपा जा रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह मामा जी जो कहता है मैं तुम्हारा हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तुम किसके हो हमें मालूम है, तुम सिर्फ नगद के हो, भ्रष्टाचार के हो, तुम किसी के सगे नहीं हो। मैं आरोप लगा रहा हूं, हिम्मत होती तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करता मामा। मेरे पास गवाह है कि इनके भ्रष्टाचार के हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों को कहा कि यहां से शांतिपूर्वक अंबेडकर मैदान तक चलेगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आज मैं बिना पूजा किए और बिना अनाज खाए आया हूं। उन्होंने राजा साहब जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को टोकते हुए कहा कि कोई राजा साहब जिंदाबाद नहीं बोलेगा। नारे आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के पक्ष में, अहिंसा के पक्ष में, लाल बहादुर के पक्ष में, भीमराव अंबेडकर के पक्ष में होंगे, क्योंकि इन्होंने हमें आजादी दिलाई और लोकतंत्र दिया। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि यह लोग इस देश के लोकतंत्र को खरीद और बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को गिराने में करोड़ों रुपए किसका पैसा लगा था? क्या गरीब का पैसा लगा था? क्या विधायकों को चेक से पेमेंट किया था? नोट की गड्डियों से पेमेंट किया गया था? लोकतंत्र बचाओ यात्रा में शामिल वकील सुनील कुमार आदिवासी द्वारा बताया गया है कि पुलिस अनुमति नहीं होने समेत अलग अलग बहाने कर यात्रा को रोक रही थी। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने यात्रा को आगे बढ़ने दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गांधी जयंती पर अहिंसावादी लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत 21 सितंबर को विदिशा से हुई। यात्रा का मंगलवार को अंबेडकर पार्क तुलसी नगर में समापन होना है। इससे पहले रोशनपुरा से यात्रा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल होना है। वह अंबेडकर पार्क में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। सुनील कुमार द्वारा बताया गया है कि हमारी यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकना, कठोर कानून बनाने, आदिवासियों की जमीनों पर दबंगों के कब्जे हटाकर उनको जमीन वापस दिलाने और दल बदल कानून को कड़ा करने, पार्टी से इस्तीफा देने वाले जनप्रतिनिधि पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध लगाने के साथ ही EVM को चुनाव में बैन करने की है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।